पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। 18 साल में शिवराज ने की 22,000 घोषणाएं। कमलनाथ ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना। गांव में बना डिजिटल क्लासरूम। प्रधान पाठक और शिक्षक ने बदल दी स्कूल की तस्वीर। जिले भर के राष्ट्रीयकृत बैंक 2 दिन के लिए बंद। हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मचारी। नकुलनाथ बोले, श्रेय चुराना भाजपा की आदत। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे। और दादाजी धूनीवाले दरबार में मनाई गई बरसी। दिन भर शहर के विभिन्न मंदिरों में होता रहा अखंड दादा नाम कीर्तन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लंबी चौड़ी बातें कहने का तंज कसते हुए कहा है कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 22,000 घोषणाएं की गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या करने के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपति के हित में लाया गया था। किसानों ने आंदोलन करके अपनी एकता का परिचय दिया, जिसके चलते ये काला कृषि कानून वापस हो गया। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं। यहाँ पर दोनों नेताओं के द्वारा विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने गुरुवार के दिन बिछुआ ब्लॉक के ग्राम मड़कासुर और उमरेड ब्लॉक के ग्राम पटपड़ा में विशाल आमसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 18 साल के से काबिज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कितनी घोषणाओं को पूरा किया, वह खुले मंच पर आकर हिसाब दें और मैं अपनी 15 महीने की सरकार का हिसाब दूंगा। जबकि सांसद नकुलनाथ के द्वारा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया। और अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा, तो ये कैसा निर्माण करेंगे, कैसा प्रदेश का निर्माण होगा? ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। तो मैं से आप के बीच में आके बहुत खुशी हुई। बुजुर्ग, मेरे बहुत सारे बुजुर्ग साथी हैं जो सालों से मेरे साथी बने रहे। आज बहुत सारे नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं। याद रखिएगा कि आपको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। कमलनाथ की चिंता मत करिए, कांग्रेस की चिंता मत करिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिए, अपना भविष्य, सुरक्षित भविष्य का साथ दीजिए। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर बच्चों को डिजिटल रूप से पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा नवाचार किया जा रहा है। ऐसा ही एक नवाचार मोहखेड़ विकासखंड के उमरानाला संकुल अंतर्गत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला घोगरी में देखने को मिला, जहां पर स्कूल के प्रधान पाठक और अन्य शिक्षकों के द्वारा अपनी सैलरी में से कुछ रुपया जमा करके शाला को डिजिटल बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्व सुविधायुक्त क्लासरूम बनाए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को डिजिटल करने वाले प्रभारी प्रधान पाठक अनिल कोठेकर सहित अन्य 2 शिक्षकों साथियों ने अपनी सैलरी की राशि से स्कूल की साज सज्जा स्कूल को डिजिटल बना रहे हैं। इस स्कूल में प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, लाउड स्पीकर, लाइब्रेरी, लैपटॉप और टैबलेट के सहारे पढ़ाई होती है। किताबी शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित है। स्कूल के प्रधान पाठक और स्टाफ की जिले में हर कोई प्रशंसा कर रहा है। इस बार 2 स्मार्ट क्लास हमने हो चुकी है, जिसमें कोई भी पार्ट और कोई भी कंटेंट जो है वो वीडियो के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं, जिससे उन्हें अधिक समय तक याद रहता है और उनका लर्निंग लेवल भी बढ़ता है। कैसे सीखे आप लोगों ने ये स्कूल को इतना अच्छा बनाने के लिए? ये एक तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो है लोग उनका रुझान उधर ज़्यादा होता है, सरकारी स्कूल तक रुझान नहीं होता। तो जबकि हमें सब सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सब कुछ है, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब शासन से इतना फंड नहीं मिलता अन्य स्कूलों को, तो फिर आप लोगों ने कैसे की? तो सर, हमारी भी एक देश के नागरिक होने के नाते कुछ जवाबदारी बनती है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। इसलिए हम अपने वेतन से लगभग 1% की राशि तीनों टीचर जमा करते हैं और उस राशि से कंटिजेंसी जो भी अमाउंट आता है उससे हम लोग ये नवाचार करते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन के बीच केंद्रीय श्रमायुक्त के समक्ष हो रही वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद देश भर में लगभग 10 लाख बैंककर्मी 16 और 17 दिसंबर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में भी गुरुवार के दिन सभी बैंक बंद रही। बैंक कर्मियों ने बताया कि उनके द्वारा बैंक के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। जब तक केंद्र सरकार द्वारा बैंक कर्मियों की मांगे मानी नहीं जाती हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले विरोध जारी रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी किसी को श्रेय देती नहीं, श्रेय चुरा लेती है। श्रेय चुराना भाजपा की आदत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भाजपा के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा करके उनका श्रेय ले लिया गया। उक्त आशय की बातें सांसद नकुलनाथ के द्वारा 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस के अवसर पर राजीव गांधी भवन में कही गई। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि 16 दिसंबर विजय दिवस को केंद्र सरकार के द्वारा धूमधाम से मनाया जाना चाहिए था। इस दिन बांग्लादेश को आजादी मिली थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इसलिए भाजपा द्वारा विजय दिवस नहीं मनाया जा रहा। भाजपा श्रेय देती नहीं, चुरा लेती है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस के अवसर पर स्थानीय राजीव गांधी भवन में कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो कांग्रेस का शासनकाल था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन भाजपा की पुरानी आदत है कि किसी को श्रेय नहीं देना, बल्कि श्रेय चुरा लेने की उनकी पुरानी आदत है। अगर आप देखें, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका श्रेय भी लेना चाहते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा करके वो उनका भी स्नेह लेना चाहते हैं, उनका भी श्रेय लेना चाहते हैं। उमरा नाला के पास इकल बहरी गांव में श्री दादाजी धुनीवाले दरबार में दादाजी धुनीवाले की बरसी का कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर भजलो दादाजी का नाम कीर्तन का मंदिर परिसर में भजन होता रहा। दरबार में दादाजी का पूजन अर्चन और अभिषेक हुआ। इसके बाद देर शाम तक भंडारे का वितरण चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
24 नवंबर 1971 को दुश्मन की फौज का बहादुरी से सामना करते हुए देश की रक्षा और अखंडता के अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जिले के सपूत लालमल कठौते को 1971 पाक आत्मसमर्पण दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिक संगठन के द्वारा याद किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक में 8वीं ब्रिगेड बटालियन के शहीद लालमल कठौते को श्रद्धांजलि दी। भारत पाक का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों अपना आदम शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के को मुंह की खिलाई। इसी लड़ाई के दौरान में हमारे ज़िले के 8वीं ब्रिगेड के जवान लालमल कठौत लड़ाई में युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे वीर सपूत को यहाँ के भूतपूर्व सैनिक संगठन के भूतपूर्व सैनिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती पर भारतीय सेना की विजय गाथाओं को हर कोई याद कर रहा है। छिंदवाड़ा जिले में कई सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लिया था। ऐसे ही ब्रिगेडियर ऑपरेटर रहे रोहना निवासी शिवनाथ सिंह ने 1971 भारत पाक युद्ध की आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के बाद 19 सितंबर 1963 को उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी, जिसके बाद भारत पाक 1971 के युद्ध में उन्हें भी शामिल होने का मौका मिला था। इस दौरान 14 दिसंबर की रात सबसे भयानक रात थी, जहां पर आसमान से ताबड़तोड़ बारूद गोले की दुश्मन सैनिकों द्वारा बरसात कराई जा रही थी। 16 दिसंबर को पाक का आत्मसमर्पण दिवस उनके लिए सबसे यादगार पल है। इस दिन ढाका में पाक सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 4 तारीख को फर्स्ट अटैक हुआ, 16 तारीख को सीज फायर हो गया और ईस्ट पाकिस्तान को हमने कब्जा कर लिया। उस दौरान जनरल नियाजी ने सरेंडर किया जनरल अरोड़ा के सामने 92,000 सैनिकों के साथ में। उसके बाद सीज फायर हो गया। लड़ाई का अनुभव ये सब जान हथेली पे लेके चलते थे, कौन सा गोला हम पे गिर जाए हम इसकी बहुत चिंता करते थे। कभी गड्ढा खोद के ज़मीनों में, कभी झाड़ियों के नीचे। अपने आप को एयर अटैक से बचाने के लिए हम झाड़ियों के अंदर घुसते थे, कांटे की परवाह नहीं करते थे, लेकिन उसमें घुस जाते थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस वक्त। लेकिन खोखरा अखबार में एयर अटैक इतना हुआ, 100 गज की दूरी पे एक अटैक हुआ। रेलवे 5 जो है उखड़ के हमारी लॉरी पे जाके गिरी, तो ऊपर के जो एंगल थे सब बैंड हो गए। फिर बाद में और अटैक हुआ 15 फीट की दूरी पे। उस वक्त हम दीवार में छिप के बैठे हुए थे तो बच गए। यदि थोड़ा बाहर होते तो कोई ना कोई छर्रा हमको लगता और हम शहादत को हो जाते। जुन्नारदेव के ग्राम उमरघोड़ कला ग्राम पंचायत हनोतिया के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से लगातार 3 दिन तक श्रमदान करते हुए बोरी बंधान किया। इस बोरी बंधान से 20 किसान के 80 एकड़ जमीन में पानी का उपयोग करेंगे। बोरी की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा की गई थी। इस बोरी बंधान की गहराई 2 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और पानी भराव 500 मीटर लंबा है। ताकिया नदी में जो हम बोरी बंधान कर रहे हैं, करीबन 3 दिन से बोरी बंधान कर रहे हैं। करीबन 20 से 25 किसान, और इसमें सिंचाई 100 से 150 एकड़ जमीन के लिए सिंचाई होगी। अनगा हनुमान मंदिर में जागृति संकीर्तन मंडल द्वारा केशवानंद जी महाराज दादाजी धुनीवाले की बरसी के अवसर पर दादाजी नाम अखंड जाप किया गया। जुन्नारदेव में गायत्री शक्ति पीठ से महिलाओं ने गीता जयंती के अवसर पर गीता यात्रा निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस गायत्री मंदिर पहुंची। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने गीता यात्रा को रवाना किया और गीता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुकेश अग्रवाल, नरेश मालवीय, रमेश साहू, अनिल राय सहित अन्य लोग मौजूद थे। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सैनिकों के सम्मान समारोह के दौरान कमलनाथ ने ईस्ट पाकिस्तान को लेकर अपने संस्मरण सुनाए। उन्होंने बताया कि उन्हें भोपाल में सैनिकों के सम्मान के लिए आयोजन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में इस आयोजन को करने की बात कही। इसके बाद आगामी दिनों में भोपाल में सैनिकों का सम्मान कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। देश को जब आज़ादी मिली उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। ये बंटवारा हुआ, एक ईस्ट पाकिस्तान बना और एक वेस्ट पाकिस्तान बना, पूरब और पश्चिम पाकिस्तान बना। हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली, हमारे देश का बंटवारा हुआ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कौन सी सैनिक थी हमारे पास, कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी हमारे पास, कौन से हथियार या एम्यूनिशन हम बनाते थे। हमारे देश के पास कुछ नहीं था, गरीबी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये चुनौती थी। बाबा साहब अंबेडकर ने तो हमारा संविधान बनाया, ऐसे देश का संविधान बनाया, एक गरीब देश का, एक ऐसे देश का जहां इतनी विभिन्नता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।